यूपीएससी फाउंडेशन क्लास पुणे पैटर्न में बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ। बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट की। देखो बोला गया है कि स्मॉल स्टेप्स यील्ड बिग रिजल्ट। मतलब आपके छोटे छोटे प्रयास आपका उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे भाई? समझो आपको फ्यूचर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। नहीं, अगर यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम आपको जल्दी से ही क्रैक करनी है या फिर अपना गोल पूरा करना है, तो आपको बचपन से ही उसके लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। और ये क्लास आपको उसी क्षेत्र में उसी दिशा में ले जाता है। चलो तो देखते हैं हम आज कौन सी न्यूज़ देखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बोला गया है आरबीआई परमिट्स एफपीआईएस टू इन्वेस्ट, है ना, इन सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स वाया आईएफएससी। देखो न्यूज़ बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स, और एक पढ़ेंगे आईएफएससीज, ये क्या होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ की समरी में बता देता हूँ। आरबीआई ने जो विदेश के जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर मतलब जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके उसको जमा कर देते हैं और बैंक उस पैसे के ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, मतलब हमारा पैसा बढ़ते रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पैसा बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो कुछ हमारे देश के ही लोग होते हैं, कुछ विदेश के लोग होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विदेश के लोगों की, जो हमारे देश में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए उनको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये आईएफएससी है। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, देखो फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब फॉरेन मतलब बाहर के देश के इन्वेस्टर हमारे देश में जो पैसा आकर यहाँ पे पैसा लगाएंगे, उसके बारे में बात हो रही है। अभी देखो, अभी तो वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट के है। हम शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई की, क्योंकि आरबीआई ने विदेश के लोगों को सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनको परमिशन दी गई है। पहले ऐसे नहीं था। पहले वो जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर थे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या किया है, उनको भी परमिशन दे दी है कि आप लोग भी सोवरिन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गई न्यूज़ की समरी भी आपको समझ में आ गई है। बात करते सबसे पहले सर, ये बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड, व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, देखो एक प्रकार का ऐसे कोई कागज़ होता है, एक प्रकार का ऐसे कोई कागज़ होता है। जैसे कि मैंने, मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पढ़ाया था। बॉन्ड मतलब एक प्रकार का कागज़ है। अब ये सोवरिन बॉन्ड मतलब ये एक प्रकार का कागज़ है जो आरबीआई देती है। कौन देती है? आरबीआई देती है ना। कोई इन्वेस्टर है, इस कागज़ को खरीद लेता है, आरबीआई उसको गारंटी देती है कि एक समय के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, है ना, इसका पैसा बढ़कर आपको मिल जाएगा, है ना। चलो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सबसे पहले पढ़ लो। वित्तीय उपकरण है जो सरकार या कंपनियों द्वारा धन एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब सरकार को अगर पैसा इकट्ठा करना है, तो एक प्रकार का सरकार क्या करता है, ये बॉन्ड जारी कर देता है, जिसके पास लोग उसको खरीदते हैं और सरकार को पैसा देते हैं। एक प्रकार का ये बॉन्ड है। और अभी आरबीआई ने जो
ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, मतलब विदेश के जो लोग हैं, फॉरेन को जो लोग हैं, उनको भी परमिशन दे दी गई है कि आप लोग सोवरिन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है। और देखो किसके द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी उनको कहा जाता है। ठीक है। अभी बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बता दी है। देखो इस प्रकार का मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड आपको दिखाया था और पढ़ाया भी था। ये क्या करेंगे, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये बॉन्ड आपको मिल जाएगा। समझ लो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप यही डॉक्यूमेंट लेके आरबीआई के पास जाओगे, आरबीआई आपको बढ़ाकर पैसा देगा। मतलब आपने 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो गए, हो सकता है आपको 150 रुपये मिल जाए। ठीक है। इस प्रकार का ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब एक प्रकार का कागज़। ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है, अ फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी और गवर्नमेंट टू एन इन्वेस्टर्स। देखो कंपनी और गवर्नमेंट द्वारा, है ना, किसको, इन्वेस्टर्स को इशू किया गया एक कागज होता है बॉन्ड। मतलब बॉन्ड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर अपने पास का जो पैसा है ये आरबीआई को देगा, है ना, ये आरबीआई को देगा। और आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इस पैसे का, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टोटली गवर्नमेंट की बैंक है ये, है ना, ये रिजर्व बैंक, ये क्या करेगी, ये पैसा इकट्ठा करेगी। और ये पैसा किसके लिए, हम बोल रहे हैं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये इन्वेस्टर हो सकता है वो हमारे देश के डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहेंगे, नहीं तो फिर क्या रहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहेंगे। मतलब हमारे देश के लोग भी और विदेश के लोग भी ये क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, अपना पैसा आरबीआई को देंगे, आरबीआई इन लोगों को बॉन्ड्स देगी। आरबीआई के पास पैसा जमा हो गया तो आरबीआई इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए करेगी, ग्रीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए इस्तेमाल करेगी। अभी ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, जो हरे हरे प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं क्या, नहीं। ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट को, है ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद इथेनॉल का प्रोडक्शन, राइट। इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ग्रीन प्रोजेक्ट कहा जाता है। देखो ना यहाँ पे बात ही वैसे हो रही है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड मतलब ऐसे ग्रीन बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो, जिसका पैसा इस्तेमाल होता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लियर, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका इस्तेमाल होता है उनको कहा जाता है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके। देखो ये तो आपको बात समझ में आई होगी कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल किसके लिए होता है। देखो भाई, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने के लिए, बायोमास एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने के लिए, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, है ना, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए, समझ में आया, ये सारे प्रोजेक्ट लगाने के लिए जिस बॉन्ड का पैसा इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन जो वर्ड है वो इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल गवर्नमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए करती है। अभी ग्रीन प्रोजेक्ट के मैंने नाम बता दिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, है ना, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करेंगे, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, राइट। लेकिन हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, समझ लो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पोल्यूशन कम हो जाएगा, राइट, ना के बराबर पोल्यूशन होगा। और हमारा एक लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो का लक्ष्य मतलब पूर्ण करेंगे। नेट ज़ीरो मतलब क्या है, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन जो हो रहा है, कार्बन इमिशन, उसको ज़ीरो करेंगे। कब तक, 2070 तक कार्बन इमिशन। अभी कार्बन इमिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोयला जलाने के बाद, पेट्रोल डीजल जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गाड़ियों के पीछे से देखो धुआं निकलता है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट से बनी एनर्जी, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
और यही प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अभी आपको समझ में आया होगा। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड ये जो होता है ये जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। कौन बेचता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचती है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है। ओके, इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अभी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन? मोदी जी तो बेचने नहीं जाएंगे, है ना। पैसे का काम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे का काम कौन करता है? हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इस बैंक को बेचता है। ठीक है, ये जो बैंक है ये सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को बेचता है लोगों को। ठीक है, चलो, और उसका जो पैसा जमा होता है उस पैसे का इस्तेमाल ये ग्रीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए किया जाता है। क्लियर? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड आपको समझ में आया होगा, है ना। और एपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको। ओके, अभी बात करते हैं आरबीआई की, क्योंकि ये आरबीआई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस न्यूज़ का। ठीक है, देखो आरबीआई इसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों की बैंक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब इंडिया में जितने भी बैंक है सबका बाप है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये सबसे बड़े बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक है। इंडिया में जितने भी बैंक है उसके ऊपर नियंत्रण रखती है, वॉच रखती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, अभी आपको लगा होगा कि हमारा इंडिया है ना, मतलब इंडिपेंडेंट होने के पहले ही ये बन गई थी। हाँ जी, एक एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1935 में, ये एक्ट आया था। इस एक्ट के अंतर्गत है ना, ये कब बनी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक बन गई। ओके, तब तक हमारा इंडिया जो था वो आज़ाद नहीं हुआ था। देन 1947 को आज़ाद हो गया, तो ये जो बैंक है वो पूरी की पूरी इंडिया की हो गई। पहले किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। फिर उसके बाद उसका 1949 में उसका नेशनलाइजेशन हो गया। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब ये टोटली अभी इंडियन गवर्नमेंट की बैंक हो गई। क्लियर? ये सारी डेट ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, और नेशनलाइजेशन मतलब हमारे भारत की कब हुई? वो 1949 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये टोटली भारत की हो गई। ठीक है, अभी फिलहाल की बात करेंगे तो हमारे गवर्नर ऑफ जनरल, जो आपके हाथ में जो नोट होती है उसके ऊपर जो साइन होती है ये इनकी है। क्या नाम है उनका? शक्तिकांता दास। ये 25th गवर्नर जनरल है, सॉरी गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है, तो ऐसे तो फर्स्ट कौन थे फिर? जब बैंक की ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था, तो उसके फर्स्ट गवर्नर थे कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये तो अंग्रेज थे, राइट, क्योंकि तब अंग्रेजों का ही राज था। और हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन थे? सीडी देशमुख। ये हमारे फर्स्ट इंडियन आरबीआई के गवर्नर थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, ऐसे ही क्लास में बने रहो, और आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन मज़ेदार लगती है और इम्पोर्टेंट लगती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।